आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रयागराज त्रिवेणी संगम महाकुंभ पर हुई भारी भगदड़, 17 लोगों के मरने की आशंका, 50 से ज्यादा लोग हो गए हैं घायल। महाकुंभ में भगदड़ से कर्नाटक के बेलगावी के 4 लोग हुए घायल, स्नान के लिए जाते समय मची थी भगदड़। तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमा घर जाने पर रोक। महाराष्ट्र के लातूर स्थित उदगीर के रामनगर इलाके में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण की हुई पुष्टि। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 557 करोड़ रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद, 6 गिरफ्तार। इसरो की एक और कामयाबी, इसरो ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक। अब समाचार विस्तार से। त्रिवेणी संगम, जहां पवित्र महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है, के पास कल देर रात हुई भगदड़ में कम से कम 17 श्रद्धालुओं के मरने की आशंका है। इस बीच 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ अन्य लोग लापता हैं। भगदड़ मचने पर स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर बिखरे पड़े जूते, चप्पल और कपड़े घटना की गंभीरता का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अब कुछ अखाड़ों ने अमृत स्नान को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। बुधवार 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान के लिए जाते समय भगदड़ में बेलगावी की 2 महिलाएं और 2 लड़कियां, 4 लोग घायल हो गई हैं। वडगांव उपनगर के निवासी भाजपा कार्यकर्ता सरोजनी नादू विनहल्ली और कंचन घोरपड़े 2 लड़कियों मेघा और ज्योति के साथ भगदड़ में घायल हो गए हैं। उन्हें महाकुंभ स्थल के अस्पताल में इलाज मुहैया कराया गया है और वे खतरे से बाहर हैं। वे 3 दिन पहले शहर बेलगावी से निकले थे और मंगलवार शाम को प्रयागराज पहुंचे थे। गोकक के घाट प्रभा के शिवराज माहिलांदे ने कहा कि वो सुरक्षित हैं और उन्होंने भोर के दौरान त्रिवेणी संगम पर स्नान, अनुष्ठान और प्रार्थना में भाग लिया। पिछले सप्ताह से बेलगावी से अलग अलग समूहों में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। कुछ ने ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा की तो कुछ मिनी बसों और अन्य वाहनों से रवाना हुए हैं। रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन तुगुदीपा ने अपने हथियार लाइसेंस के अस्थायी निलंबन को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी जमानत के बाद पुलिस को दुरुपयोग की चिंताओं पर दर्शन के हथियार लाइसेंस को निलंबित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर लिया और दर्शन को इसका नोटिस दिया। हालांकि दर्शन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अपनी प्रसिद्धि के कारण वो लगातार खतरे में है और इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिसका निलंबन रद्द होने की उसे उम्मीद है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा साइट आवंटन मामले की जांच करने के ईडी के फैसले पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नाना ने मंगलवार को एजेंसी के फैसले को अवैध करार दिया, क्योंकि लोकायुक्त पहले ही पत्रकारों से बात करते हुए पोन्नाना ने कहा, तत्कालीन मुडा आयुक्त नतेश के घर की तलाशी ली गई है और उन्हें धारा 15 के तहत नोटिस दिया गया है। इस मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जहां आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को ईडी द्वारा धारा 15 के तहत कुछ दस्तावेज जमा करने और अपने बयान दर्ज करने के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों यानी मल्टीप्लेक्स जाकर फिल्म देखने पर रोक लगाने का फैसला करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की तरफ से कोई फैसला लिए जाने तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमाघर जाने पर रोक भी लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह निर्णय राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और बाल कल्याण पर व्यापक चर्चा के हिस्से के तौर पर किया। हाईकोर्ट सोमवार को रामचरण अभिनीत फिल्म गेम चेंजर और अन्य की टिकट कीमतों में वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर विचार कर रहा था। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे की जरूरत बताई कि नाबालिगों को देर रात के शो में न जाना पड़े, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सिनेमाघरों में बच्चों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने और इस मामले में हितधारकों से परामर्श करने का जिम्मा सौंपा है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती, प्रतिवादी 16 साल के कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। महाराष्ट्र के लातूर स्थित उदगीर के रामनगर इलाके में मंगलवार को कुछ पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों ने संक्रमण वाले पक्षियों को मारने और अन्य सुरक्षा उपाय करने का निर्णय लिया। उदगीर शहर के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू के चलते 60 से अधिक कौवों की मौत हो गई थी। कौवों की मौत होने के बाद घरेलू स्तर पर पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों का परीक्षण कराया गया, जो पॉजिटिव मिला। पशुपालन विभाग के जिला उपायुक्त डॉक्टर श्रीधर शिंदे ने कहा कि इन पोल्ट्री पक्षियों के नमूने 24 जनवरी को परीक्षण के लिए भेजे गए थे। भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने आज दोपहर पुष्टि की कि पक्षी बर्ड फ्लू संक्रमण से संक्रमित थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय लागू किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंच गए, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। इस घटना में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। अब इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो लगातार यूपी सरकार से संपर्क में है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस दुखद घटना में मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति शोक व्यक्त करते हुए पोस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना में कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो बेहद दुखद है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल गांधी ने इस दुखद घटना के लिए प्रशासन की कुप्रबंधन और बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मोमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में प्रशासन को आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए था। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आणंद जिले के खंभात तालुका स्थित नेजा गांव में
ग्रीन लाइफ इंडस्ट्रीज पर छापा मारा। ये ऑपरेशन गुजरात एटीएस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्ष उपाध्याय के नेतृत्व में किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 107 किलोग्राम अवैध नशीली दवा अल्प्राजोलम जब्त की, जिसकी बाजार कीमत लगभग 107 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही 30 लाख नकद भी बरामद किए। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर एटीएस थाने में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी रणजीत डाभी ने पूछताछ में खुलासा हुआ कि 500 किलोग्राम अवैध नशीली दवा ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड देवम इंडस्ट्रीज एस्टेट के गोदाम नंबर 54 में छिपाई गई है। सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस ने डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस इंस्पेक्टर CH पनारा, VB पटेल, PB देसाई और सब इंस्पेक्टर DV राठौर के साथ गोदाम पर छापा मारा। छापामारी के दौरान 500 किलोग्राम ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसकी अनुमति कीमत 4 से 50 करोड़ है, जब्त की गई। इसके साथ ही 49,800 पैकिंग बॉक्स कीमत 1 लाख और पैकिंग फाइल के 6 रोल कीमत 60,000 भी बरामद किए गए। एटीएस ने सभी जब्त सामान को सील कर लिया और मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए संबंधित धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे ऑपरेशन में नशीली दवाओं के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता दिखाई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। हालांकि घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में परेशान लोगों को देखा जा सकता है। जिंदगी बचाने के लिए लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला अपने परिजन की जान बचाने के लिए मुंह से उसे ऑक्सीजन दे रही है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। इसरो की एक और कामयाबी पर पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग की। इस बड़ी उपलब्धि पर लोग इसरो को सैल्यूट कर रहे हैं। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए अपना 100वां मिशन NVS-2 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए GSLV F-15 के सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। ये इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV अपनी 17वीं उड़ान में नेविगेशन उपग्रह NVS-2 को लेकर यहां दूसरे लॉन्च पैड से 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर लॉन्च हुआ। ये नेविगेशन उपग्रह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर आगे के क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की सटीक स्थिति, गति और समय की जानकारी प्रदान करना है। कई सूत्रों ने
मीडिया से कहा 27.30 घंटे की उल्टी गिनती सोमवार देर रात को 2:53 पर शुरू हो गई थी। प्रयागराज में आज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान चल रहा है। इस शाही स्नान के ठीक पहले रात करीब 1 बजे संगम पर भगदड़ मच गई, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। हादसे की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। तस्वीरों में जहां घटनास्थल पर कपड़े, बैग, जूते, चप्पल व अन्य सामान इधर उधर पड़े हुए दिखे तो अस्पतालों में फर्श पर पड़ी लाशें नजर आई। इस हादसे ने 71 साल पहले हुए महाकुंभ की उस घटना की याद दिला दी जिसमें 800 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। दरअसल आजाद भारत का पहला महाकुंभ इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में ही आयोजित हुआ था। साल 1954 में आयोजित इस महाकुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या था। शाही स्नान के लिए लाखों लोग संगम तट पर थे। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। कहते हैं कि उन्हें देखने के लिए लगी भीड़ के कारण भी भगदड़ मची। हालांकि उस समय के अखबारों को देखें तो कहानी कुछ अलग नजर आती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रयागराज त्रिवेणी संगम महाकुंभ पर हुई भारी भगदड़, 17 लोगों के मरने की आशंका, 50 से ज्यादा लोग हो गए हैं घायल। महाकुंभ में भगदड़ से कर्नाटक के बेलगावी के 4 लोग हुए घायल। स्नान के लिए जाते समय मची थी भगदड़। तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमा घर जाने पर रोक। महाराष्ट्र के लातूर स्थित उदगीर के रामनगर इलाके में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण की हुई पुष्टि। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 557 करोड़ रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद, 6 गिरफ्तार। इसरो की एक और कामयाबी, इसरो ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।